हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। पुरानी हिंदी फिल्मों में एक से बढ़कर एक बेजोड़ अभिनेता हुआ करते थे। हर तरह के रोल में बिल्कुल फिट, जो भी किरदार दे दो बस उसी में खो जाया करते। विलन बना दो या हीरो का दोस्त, मोटर मैकेनिक बना दो या डाकू, अपनी बेमिसाल अदाकारी से फिल्म में जान बन जाया करते। आपने भी इन चारों को किसी न किसी पुरानी हिंदी फिल्म में जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इनकी दर्दनाक मौत का वह सच जो किसी ने नहीं बताया होगा। चलिए आज हम इन महान अभिनेताओं के दर्दनाक अंत का पूरा सच बताते हैं, जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं पुरानी बॉलीवुड फिल्मों के मशहूर अभिनेता सुधीर की। 70 और 80 के दशक की पुरानी बॉलीवुड फिल्मों में अभिनेता सुधीर नजर आते थे। सुधीर को निगेटिव रोल ज्यादा मिलते थे और विलन के साथी के रूप में कमाल का हुनर दिखाया करते थे। अगर बाप एक दिन अपने बच्चों को आराम देने के लिए खुद हाथ पैर चलाए तो क्या उसकी पापता कम हो जाती है? ये पापता क्या होती है? अगर माँ की ममता हो सकती है तो क्या बाप की पापता नहीं हो सकती? सुधीर 1944 को प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया में जन्मे थे। वैसे यह बॉलीवुड में भले ही सुधीर के नाम से मशहूर हो गए हों, लेकिन उनका असली नाम भगवान दास मूलचंद लुथरिया था। वैसे सुधीर बॉलीवुड में हीरो बनने का सपना लेकर आए थे, लेकिन बन गए खलनायक। हमारे बोट्स सारा सामान पुलिस ने पकड़ लिया। माय गॉड! फिर वही ऑफिसर? हाँ, शिव कुमार। अब प्रॉब्लम तो यह है कि शाकाल साहब को पता चला तो समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। 1962 में एक्टर ने साधना और शशि कपूर की फिल्म प्रेम पत्र से कैरियर की शुरुआत की थी। इसके बाद हकीकत और अपना घर अपनी कहानी में भी पॉजिटिव रोल में नजर आए थे, मगर हीरो के रूप में लोगों ने ज़्यादा पसंद नहीं किया। इसी बीच एक फिल्म में उनको विलन का किरदार ऑफर हो गया। दर्शकों को निगेटिव रोल में सुधीर पसंद आने लगे और इनका कैरियर भी दौड़ने लगा। 1970 से 1990 तक इन्होंने कई मशहूर फिल्मों में विलन के रोल निभाए। अमिताभ बच्चन की कई फिल्मों में इनका रोल आज भी याद कर लोग खो जाते हैं। फिल्म सत्ते पे सत्ता में अमिताभ के भाई का इनका किरदार तो लोग आज भी याद किया करते हैं। वहीं देव आनंद की फिल्म हरे कृष्णा हरे रामा में विकलांग चोर का किरदार हो या फिरोज खान की धर्मात्मा में इनका बेमिसाल रोल। इसे पास बैठना नहीं कहते जब तक प्रेमी का जिस्म बाजों में न हो, लोग आज भी नहीं भूल सके। दोस्तों, इतने महान एक्टर की दर्दनाक मौत कैसे हुई? अभिनेता सुधीर उस जमाने में बड़े करोड़पतियों की लिस्ट में आते थे। सुधीर रेस खेलने में बहुत शौकीन हुआ करते थे। वो रेस में पैसा लगाते और किस्मत भी साथ देती और जीत जाते। रेस में सट्टा लगाते लगाते उन्होंने करोड़ों रुपए कमा लिए। उनको एक लड़की यानी शीला रे से प्यार हो गया। दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन शीला तो शीला निकली यानी बेवफा। डायरेक्टर महेश भट्ट के अफेयर में पड़ गई। इस धोखे को सुधीर बर्दाश्त नहीं कर पाए और अकेलेपन को दूर करने के लिए दिन रात शराब और सिगरेट में डूबे रहने लगे। बहुत ज्यादा शराब और सिगरेट ने कम उम्र में ही इनके फेफड़े और लीवर को खराब कर दिया। अंतिम सालों में तो इनकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो एक एक सांस के लिए तड़पने लगे थे। 12 मई साल 2014 के दिन अचानक उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई और वो सांस भी नहीं ले पा रहे थे और सिर्फ 69 साल में ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई। मौत के वक्त करोड़ों के मालिक सुधीर की अर्थी को कंधा देने वाला कोई नहीं बचा। दूसरा एक्टर तो पुरानी हिंदी फिल्मों में अपने मुंह से कम और आंखों के इशारों से ज्यादा बात किया करता था। नाम था कल रात को मिलेगा, तुम कल जाकर स्टॉक ले लो। के.एन. सिंह या कहें कृष्ण निरंजन सिंह। बड़ी बड़ी आंखों के साथ सूट बूट पहनकर मुंह में पाइप दबाए के.एन. सिंह जब फिल्मी पर्दे पर आते थे तो लोग सिहर उठते थे। हाँ, मैं कोई बेवकूफ नहीं था जाकर दुश्मन से हाथ मिलाऊं और उसे मुबारकबाद दूं। लेकिन राजकुमार बेचेगा हाथी तो? राजकुमार नहीं बेचेगा, उसका मुनीम बिकवाएगा।
मैंने सब इंतजाम कर लिया है। 1 जून 1908 को देहरादून में पैदा हुए के.एन. सिंह ने पढ़ाई लखनऊ में ही की थी। वैसे उनका सपना कभी फिल्मों में आने का था ही नहीं। वो तो अपने पिता की तरह वकील बनना चाहते थे, मगर किस्मत उनको फिल्मों में कैसे खींच लाई यह बताते हैं। एक बार के.एन. सिंह कोर्ट में अपने पिता को केस लड़ते हुए देख रहे थे। वहाँ एक कत्ल के मुजरिम को उनके पिता ने बचा लिया था, जबकि सब जानते थे कि खून इसी ने किया था। बस यहीं से के.एन. सिंह का वकालत से मन उचट गया। फिर एक दिन उनकी बहन बहुत बीमार पड़ गई। बहन का इलाज करवाने के लिए वह कोलकाता आए हुए थे और इत्तेफाक से उनकी मुलाकात एक दिन पृथ्वीराज कपूर से हो गई। पृथ्वीराज कपूर को के.एन. सिंह इतने पसंद आ गए कि उनको सीधा ले गए मशहूर फिल्म हस्ती देवकी बोस के पास और मिल गई 1936 में पहली फिल्म सुनहरा संसार। इस फिल्म में उन्होंने डॉक्टर का रोल किया था। उनको मशहूर डायरेक्टर A.R. करतार मुंबई ले आए और यहाँ पर उनकी बड़ी बड़ी आंखें देखकर फिल्मों में उनको विलन के किरदार मिलने लगे। तो फिर के.एन. सिंह का करियर दौड़ने लगा। अपनी आवाज, स्टाइल और आंखों की वजह से मशहूर हिट फिल्मों में उन्होंने काम किया, जिसमें आवारा, बरसात, हावड़ा ब्रिज और इवनिंग इन पेरिस, हाथी मेरे साथी और कालिया समेत 250 फिल्मों में के.एन. सिंह ने अलग अलग रोल किए। मगर दोस्तों, इतने महान एक्टर का अंत बहुत दर्दनाक हुआ। जिन आंखों के लिए यह महान एक्टर मशहूर हुआ करता था, वह आंखें ही इनके पास नहीं रही। इनको मोतियाबिंद की बीमारी हो गई। मामूली सी बीमारी का ऑपरेशन ही इनके लिए जिंदगी भर का दर्द बन गया। इनका ऑपरेशन गलत तरीके से कर दिया गया और बड़ी बड़ी आंखों वाले के.एन. सिंह अंधे हो गए। अंधेपन का दर्द ही इनको बाकी जीवन खाता रहा। आंखों की रोशनी जान की वजह बन गई और के.एन. सिंह के जीवन में अंधेरा छा गया। सालों तक अंधेपन का दर्द झेलते हुए साल 2000 में के.एन. सिंह की मौत हो गई। तीसरे अभिनेता को तो वैसे आपने कई पुरानी हिंदी फिल्मों में जरूर देखा हो। मैं बंदर का तमाशा दिखाने वाला गरीब मदारी हूँ। इसने हाथी का तमाशा दिखा करके मेरे धंधे का सत्यानाश कर दिया और ऊपर से मेरी जान मारने के लिए हाथियों को मेरे पीछे लगा दिया। बहुत बड़ा बदमाश है। लेकिन जिस फिल्म में आपको वो याद आएंगे वो थी राजेश खन्ना की फिल्म आराधना। फिल्म में जब राजेश खन्ना जीप पर बैठकर मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू गीत गा रहे थे, उस समय उनकी जीप चलाने वाले सुजीत कुमार ही थे। 60 और 70 के दशक में बॉलीवुड में सुजीत कुमार एक बड़ा नाम हुआ करते थे। वैसे बनारस में जन्मे सुजीत कुमार तो कभी फिल्मों में आना ही नहीं चाहते थे। वो वकील बनने की पढ़ाई कर रहे थे, बस कभी कभार नाटकों में हिस्सा लिया करते थे। एक दिन सुजीत ऐसे ही एक नाटक में अभिनय कर रहे थे। किस्मत से वहां जज के रूप में मशहूर डायरेक्टर प्रोड्यूसर फनी मजूमदार मौजूद थे। उनको सुजीत इतना भा गए कि नाटक खत्म होते ही बोले, फिल्मों में काम करोगे? सुजीत ने भी हाँ कर दी और उनका कैरियर दौड़ने लगा। सुजीत एक ऐसे अभिनेता रहे जिनका कभी कभी तो हीरो पर भी रोल भारी पड़ता हुआ नजर आया। राजेश खन्ना और सुजीत की जोड़ी तो बड़ी मशहूर हुआ करती थी। दोनों ने साथ में 12 फिल्मों में काम किया था, जिसमें से आराधना, महबूबा, हाथी मेरे साथी और अमर प्रेम जैसी फिल्मों से वो छा गए थे। सुजीत ने विलन के रोल करके भी अपने अभिनय का लोहा मनवाया था। बाद में बॉलीवुड के साथ ही भोजपुरी फिल्मों में हीरो बनने गए तो वहाँ भी छा गए। उनको पहला भोजपुरी सुपरस्टार कहा जाता है। उनकी फिल्म भारत ही नहीं बल्कि मॉरिशस, गुयाना और फिजी जैसे देशों में भी हिट हुआ करती थी। मगर दोस्तों, इतने सफल एक्टर की मौत बड़ी दर्दनाक हुई। अचानक सुजीत की तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई। जब परेशानी ज्यादा बढ़ी तो साल 2007 में अस्पताल में चेकअप करवाया गया। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर चौंक गए। सुजीत के पूरे शरीर में खतरनाक कैंसर फैल गया था और उनको खबर तक ही ना थी। इसके बाद उनकी असली लड़ाई शुरू हुई। कैंसर से वह लगातार इस बीमारी से लड़ते रहे। दवाइयाँ चलती रही मगर हालत ठीक ना हो पाई और ज़्यादा परेशानी बढ़ती गई। 3 साल तक वह बीमारी से लड़ते हुए झगड़ते हुए आखिरकार साल 2010 में सुजीत कुमार की कैंसर से दर्दनाक मौत हो गई। चौथे एक्टर थे मेक मोहन, वही मेक जिनको आप शोले के सांभा के नाम से जरूर पहचानते होंगे। अरे ओ सांभा,
कितना इनाम रखे हैं सरकार हम पर? पूरे 50,000। मेक के पिता कर्नल थे। उनका ट्रांसफर कराची से लखनऊ हो गया। बेटा मेक मोहन को लेकर वो लखनऊ चले आए। मेक लखनऊ में ही पले बड़े और यहीं से पढ़ाई लिखाई भी की। आपको हैरानी होगी ये जानकर कि इतना शानदार कलाकार तो कभी बॉलीवुड में आना ही नहीं चाहता था। उनका सपना तो क्रिकेटर बनने का था। खूब क्रिकेट खेलते और उनको तो यूपी की क्रिकेट टीम में भी चुन लिया गया था, मगर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। फिर क्रिकेट कैसे खेलने लगते? बस हुआ ये कि 1952 में क्रिकेट की ट्रेनिंग लेने उनको बॉम्बे भेजा गया। एक दिन घूमने निकले और अचानक टहलते हुए रंग मानचित्र देख लिया। बस यहीं से क्रिकेट भूल गए और फिल्मों में एक्टर बनने की धुन सवार हो गई। क्रिकेट छोड़कर अभिनय सीखना शुरू कर दिया। एक दिन एक नाटक के लिए दुबले पतले आदमी की जरूरत थी तो किसी ने मेक का नाम ले लिया। बस यहीं से उनका एक्टिंग करियर शुरू हो गया। 1961 में जंगली फिल्म में छोटा सा रोल मिला तो फिर मेक मोहन ने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। शागिर्द, आया सावन झूम के, मेम साहब, जंजीर, हेरा फेरी, शोले से लेकर डॉन तक न जाने कितनी फिल्मों में अपना हुनर दिखाया। खासकर खलनायक के रोल में तो मैक ने काफी अच्छा नाम कमाया। मगर दोस्तों सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन हैरान करने वाली घटना हुई। साल 2009 में अतिथि तुम कब आओगे फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। अचानक उनकी सेहत खराब हो गई। जब उनको अस्पताल ले जाकर चेकअप करवाया गया तो चौंकाने वाली रिपोर्ट सबके सामने आई। उनके फेफड़ों में खतरनाक कैंसर की बीमारी हो गई थी। फेफड़े के कैंसर की वजह से उनकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ती गई। बहुत इलाज हुआ, कीमोथेरेपी का कोई असर ही नहीं हुआ और उनकी हालत बिगड़ती चली गई। साल भर कैंसर के दर्द से तड़पते हुए 10 मई साल 2010 के दिन इस बेमिसाल अभिनेता की मौत हो गई। दोस्तों, क्या आपको पुरानी हिंदी फिल्मों की यह चारों अभिनेता याद हैं? अगर हाँ तो इनमें से कौन सा आपको सबसे ज़्यादा पसंद था? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।